Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Students, in this video we'll be looking at a question on everyday mathematics और मनी कन्वर्जन का ये क्वेश्चन है। मनी कन्वर्जन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें नॉर्मली हमें कन्वर्जन रेट गिवन होता है और हम रेशियो और प्रोपोर्शन वाला जो हमारा मेथड होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, वो यूज़ करके जो है हम इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक नई चीज़ है इसमें जो आप लोग के साथ इस वीडियो के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। द क्वेश्चन सेज अली कन्वर्ट्स 3600 रुपीज़ टू डॉलर्स, हाउ मेनी डॉलर्स विल ही गेट। ठीक है, यहाँ भी वही सिनेरियो है कि हमारे पास जो है वो 3600 पाकिस्तानी रुपीज़ है और उसको जो है वो हमें डॉलर्स में कन्वर्ट करना है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कितने डॉलर्स जो है वो हमें मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे पास जो है वो एक कन्वर्जन रेट होना चाहिए रुपीज़ टू डॉलर्स या डॉलर्स टू रुपीज़ का, और हम जो है वो इस तरह प्रोपोर्शनल के मेथड से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने आंसर जो है वो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज ये है कि जो हमें कन्वर्जन रेट्स गिवन है, वो दो कन्वर्जन रेट्स हमें गिवन है। एक हमें ये दिया हुआ है कि 1 पाउंड इक्वल्स टू 3 डॉलर्स, और जो दूसरा वाला कन्वर्जन रेट है वो हमें दिया हुआ है 1 पाउंड इज इक्वल्स टू PKR 180। मतलब यहाँ डायरेक्ट जो है वो डॉलर टू रुपीज़ या रुपीज़ टू डॉलर का कोई कन्वर्जन रेट हमें गिवन नहीं है। इनडायरेक्टली हमें दो कन्वर्जन रेट जो है वो गिवन है, जिनको कंपेयर करके हम एक नया कन्वर्जन रेट जो है वो बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने दोनों कन्वर्जन रेट्स को जो है वो लिख लिया और उसके बाद ये नोटिस किया कि क्या इनकी कोई साइड बराबर है। तो इस वाले केस में जो है वो हमें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल बराबर नज़र आ रही है। यहाँ भी जो है वो 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 3 डॉलर्स है और यहाँ भी जो है वो 1 पाउंड इज इक्वल्स टू PKR 180 रुपीज़ है। तो मैंने क्या करना है कि सिंस द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, left hand side of both the conversion rates is equal, so definitely the right hand side will also be equal। तो मैंने दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल करके जो है ना वो एक नया कन्वर्जन रेट बना लेना है, और वो कन्वर्जन रेट क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि 3 डॉलर जो है दैट विल बी इक्वल्स टू PKR 180। तो मैंने यहाँ बिल्कुल यही चीज़ लिख दी कि 3 डॉलर्स इज इक्वल्स टू PKR 180 जो है वो मैंने अपना कन्वर्जन रेट बना दिया। और उसके बाद सिंस आई हैव टू फाइंड डॉलर्स, तो मैंने डॉलर्स के नीचे एक्स लिख दिया और जो PKR 180 था उसकी जगह पे मैंने जो है वो उसके नीचे 3600 पाकिस्तानी रुपीज़ लिख लिया। और अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है वो अपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। 3600 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 180 जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 180x इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई बाय 3, और सिंस ये 180 यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 180 हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और फिर 3 1 3, 3 6 18 और फिर 6 6 36 होके मेरे पास जो डॉलर्स की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 60 डॉलर्स। तो इसका मतलब है कि 3600 पाकिस्तानी रुपीज़ जब अली कन्वर्ट करवा रहा है तो उसको 60 डॉलर जो है वो मिल रहे हैं। अच्छा, एक और तरह का भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास जो है वो जब आप इसी तरह दो कन्वर्जन रेट्स आपको गिवन होंगे, लेकिन उसमें ये होता है कि आपके पास जो है ना वो कोई भी साइड बराबर नहीं होती, दोनों साइड जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि आप कोई भी एक साइड चूज करके जो है ना उसको इक्वल कर लो और उसके बाद बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो अपना कन्वर्जन रेट बना के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एक तो इस तरह के आते हैं जिसमें आपको दो कन्वर्जन रेट देगा और दोनों कन्वर्जन रेट जब आप लिखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि भाई इसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो है ना वो बिल्कुल एक जैसी लग रही है। तो आप फिर जो है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करके अपना नया जो है वो कन्वर्जन रेट बना लो। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपने जब दो कन्वर्जन रेट्स लिखे होते हैं तो उसके बाद जो है वो दोनों साइड जो है वो इक्वल नहीं होती, तो फिर ये होता है उस केस में कि आप जो है ना कोई भी एक साइड को सेलेक्ट करो और उसमें सेम नंबर बना लो। जब वो सेम नंबर बन जाएगा तो वो फिर दोबारा इसी तरह का एक रेशियो बन जाएगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड बराबर होती है। तो उसके बाद आप दूसरी साइड को यूज़ करके अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको पास पेपर्स में काफ़ी मिलेंगे, तो उनको ज़रूर ट्राई करना। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व कराना है तो मुझे भेज देना। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल।